Hi, hello guys, you are most welcome in my channel Spoken English by Anand. So, in previous video we have learned that how to tell your daily routine in English, and in this video we will learn good manners in English. अंग्रेजी में अच्छे शिष्टाचार। इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अच्छे शिष्टाचार के बारे में जानेंगे। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि शिष्टाचार क्या होता है। शिष्टाचार का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता से संबंधित। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार यानी सभ्यता की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी जो कि शिष्टाचार से संबंधित होगी यानी सभ्यता से संबंधित होगी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारा शिष्टाचार का सबसे पहला शब्द है प्लीज़। आइए जानते हैं हम कि प्लीज़ का मतलब क्या होता है और इसे कब प्रयोग करते हैं। तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, और इसका प्रयोग हम किसी से कोई भी चीज़ मांगने के लिए या कोई हमसे कोई भी चीज़ मांगे और उसे हम देने के लिए सहमत हों तो उस स्थिति में हम प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको किसी से टाइम पूछना है तो आप क्या बोलेंगे, टाइम प्लीज़। और आप यह भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। यदि आपको किसी से एक गिलास पानी मांगना है तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। हमारा अगला शब्द है थैंक यू। अब आइए जानते हैं थैंक यू का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब करते हैं। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से टाइम पूछा और उसने आपको टाइम बता दिया, तो आप थैंक यू कहेंगे। इसी कड़ी में हमारा अगला शब्द है नो थैंक्स। आइए इसका उपयोग जानते हैं। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप नहीं लेना चाहते हों तो आप हिंदी में ऐसा कहते हैं ना, मैं और नहीं लेना चाहता हूँ। तो आपको ऐसा न कहकर आप इंग्लिश में ऐसा संक्षेप में कह सकते हैं नो थैंक्स। इसी कड़ी में हमारा अगला शब्द है इट्स ऑल राइट, जिसका मतलब होता है सब कुछ ठीक है या सब ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसके लिए नो मेंशन या इट्स फाइन या माई प्लेजर। इन सब में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग आप करेंगे, या आप वेलकम या योर वेलकम भी बोल सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला शब्द है यस यू आर वेलकम। आइए इसका प्रयोग जानते हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो आप हिंदी में कहते हैं ना, ले लीजिए, और इसी वाक्य को इंग्लिश में हम कहेंगे यस यू आर वेलकम। इसी कड़ी में हमारा अगला वाक्य है मे आई हेल्प यू, जिसका मतलब होता है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो आप उसे अंग्रेजी में मे आई हेल्प यू कहकर उससे पूछ सकते हैं। अगला है हमारा आफ्टर यू। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं ना, पहले आप, जबकि अंग्रेजी में बातचीत में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे आफ्टर यू। इसी कड़ी में हमारा अगला शब्द है सॉरी। यदि आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आप हिंदी में कहते हैं ना, क्षमा करिए, तो इसी शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉरी। और अगर आप जा रहे हों, अगर आपसे कोई टकरा जाए गलती से, तो आप उस समय भी सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग। मान लीजिए आप किसी को बुलाना चाहते हैं और वो आपने बुलाया और नहीं सुना, तो आप एक्सक्यूज़ मी कहकर भी आप किसी को बुला सकते हैं। हमारा अगला वाक्य है मे आई कम इन प्लीज़। तो चलिए आइए अब इसका मतलब जानते हैं। मे आई कम इन प्लीज़ का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आइए इसका प्रयोग जानते हैं।
कोई कमरे में बैठा हो, मान लीजिए कोई कमरे में बैठा हो और आप उससे मिलने गए हो, तो आप ऐसे डायरेक्ट किसी के भी रूम में या किसी के भी ऑफिस में नहीं घुस सकते या दाखिला नहीं कर सकते। तो अगर आपको दाखिला करना है या अंदर जाना है तो आप क्या बोलेंगे, मे आई कम इन प्लीज़, और यदि वो यस कहता है तभी आप उसमें दाखिला करेंगे। अब इतना जानने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर में हम आपको सिखाते हैं शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस। अभी हम आपको कुछ वाक्य बताएं जिसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और हमारा पहला वाक्य है, मैंने मिलने का समय दिया था। जैसे मान लीजिए आपने किसी को मिलने का समय दिया हो और आप उस समय नहीं मिल पाए और उसके लिए आपको सॉरी कहना है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। हमारा दूसरा वाक्य है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया है और आप उसके दिए हुए समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और उसके लिए आप सॉरी बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बुलाया हो और आप कुछ देर बाद यानी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचते हैं और उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ। हमारा अगला वाक्य है, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। मान लीजिए आप अपने मम्मी या पापा से कहते हैं कि पापा आप मेरी गलती हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांग पाऊँगा, पापा प्लीज़ मेरी तरफ से आप माफ़ी मांग लीजिए। तो इस वाक्य को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, ऐसा गलती से हो गया माफ़ कीजिए। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और वो आपसे गलती से हो गया है, यानी आपने जानबूझकर नहीं किया है और इसके लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, मुझे बड़ा दुख है। मान लीजिए कोई बात हो गई है, कोई हादसा हो गया है और आप ये कहना चाहते हैं, दुख जताना चाहते हैं, शोक जताना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। मान लीजिए कि कोई बंदा कुछ काम कर रहा है और उसके बीच में आपने कोई डिस्टर्ब कर दिया, कोई परेशानी कर दी, तो उसके लिए अगर आप क्षमा चाहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया और उसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में उसे ऐसा बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ। हमारा अगला वाक्य है, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और उनके बीच में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो आप इंग्लिश में ऐसा कहेंगे, अलाउ मी टू से। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, जरा ध्यान दीजिए। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, इसे अपनी ही चीज़ समझें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वस्तु है और आप दूसरे को ये कहना चाहते हैं, अरे भैया समझ लो ये तुम्हारी ही है। आप अक्सर ऐसा हिंदी में कहते हैं और इसी बात को हम इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, इट्स ऑल योर्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, जरा मुझे बोलने दें, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लेट मी आल्सो हेल्प यू। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, और इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है, ज़रा धीरे बोले।
और इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है जरा धीमा बोलने की कृपा करें। तो इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है क्या आप मुझे बैठने देंगे। और इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और अगला वाक्य है हमारा क्या मैं आपका थोड़ा सा समय लेता हूँ। और इसी को इंग्लिश में आप बोलेंगे कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है जैसी आपकी मर्जी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज यू प्लीज़ या एज यू विश भी आप बोल सकते हैं। हमारा अगला वाक्य है आराम से बैठिए और इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है कष्ट के लिए क्षमा करें और इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपकी बड़ी कृपा है और इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे सो काइंड ऑफ यू। और बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है आपसे मिलकर खुशी हुई और इसी बात को हम इंग्लिश में यूं कहेंगे ग्लैड टू मीट यू। बढ़ते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ और हमारा अगला वाक्य है मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी और इसी वाक्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगला सेंटेंस है आशा है आप मज़े में हैं और यही उम्मीद है कि आप मज़े में भी हैं। तो इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक्सक्लामेशन के कुछ वाक्य यानी भावबोधक के कुछ वाक्य सिखाएंगे। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।